चलिए अगली अपडेट आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां से हमें इस वक्त खबर मिल रही है शिक्षकों के तबादलों को लेकर। तबादले के लिए नियमावली जो है तैयार की जा रही है। कैबिनेट में नियमावली का प्रस्ताव लाया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने को लेकर ये कदम उठाया जा रहा है। बोर्ड परीक्षा परिणाम बेहतर हो, इस पर फोकस है। अब ये भी देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह की नियमावली तैयार की जाती है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और क्या रणनीति राज्य सरकार की। खैर समझने की कोशिश करेंगे। सोनू इस वक्त हमारे साथ हैं। सोनू, शिक्षकों के तबादले के लिए कवायद जो है शुरू हो रही है, क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं राज्य सरकार की इन तबादलों को लेकर और क्या सारी चुनौतियां हैं राज्य सरकार के सामने, कैबिनेट के सामने नियमावली बनाने को लेकर? देखिए अभिषेक, जो उत्तराखंड में तबादला एक्ट है साल 2017 से, उसके तहत अलग अलग विभागों के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनके तबादले किए जाने का सिलसिला जारी है। चूंकि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां होने के चलते दुर्गम और सुगम एक बड़ी चुनौती जो सरकारी तंत्र उसके सामने रहता है। प्रत्येक कर्मचारी का मोह ज्यादातर ये देखने में आया है कि वो मैदानी क्षेत्रों में मन से ज्यादा सेवाएं प्रदान करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, और ऐसे में अब एक तबादले करने के लिए नियमावली तैयार की जा रही है। ये नियमावली लगभग अंतिम चरण में है। आने वाली कैबिनेट में इसका प्रस्ताव इसमें लाया जाएगा। और एक और जहां सरकारी विद्यालयों में, अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें तो सरकारी विद्यालयों में जहां छात्रों की संख्या पर्वतीय क्षेत्रों में खास तौर पर बढ़ने पर फोकस हो रहा है, तो वहीं जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको भी बेहतर करने की कोशिश हो रही है। और यही वजह है कि विभागीय स्तर पर, शासन के स्तर पर समय समय पर फैसले लिए जाते रहे हैं। तबादला एक्ट लागू होने के बावजूद अब नियमावली इसलिए तैयार की जा रही है शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों की संख्या में इजाफा किया जा सके। और चूंकि दुर्गम और सुगम का है, और इसमें ये भी एक प्रावधान जो हमें विभागीय सूत्रों से जानकारी मिली है, इस तरह के भी प्रावधान अभिषेक किए जा रहे हैं कि जिस भी विद्यालय के बोर्ड परीक्षा के परिणाम औसतन संतोषजनक नहीं आएंगे, ऐसे शिक्षकों को जो कि मैदानी क्षेत्रों में भी यदि वो सेवाएं दे रहे हैं, यानी सुगम विद्यालयों में जो सुगम कैटेगरी के विद्यालय हैं, अगर वहां पर वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो उनको आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में सेवा देने के लिए भेजा जाएगा। चूंकि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा इच्छुक कर्मचारी और अधिकारी अक्सर नहीं देखे गए हैं, लिहाजा एक संतुलित नियमावली का प्रारूप तैयार किया जा रहा है, जिसको कैबिनेट में लाया जाएगा। और उम्मीद ये की जा रही है कि इस नियमावली के तहत जो है वो व्यवस्था और बेहतर हो सकेगी और दुर्गम और सुगम का जो एक संतुलन है ये बन सकेगा, और जो बोर्ड की परीक्षा के परिणाम है वो और बेहतर आ सकेंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि इसमें काडर चेंज का भी है, एक जनपद से दूसरे जनपद में, खास तौर से प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का ये भी एक बार पूरे सेवा काल में अवसर दिया जाएगा इस नियमावली के तहत। और खास तौर पर दुर्गम और सुगम की भी जो व्यवस्था है वो भी एक संतुलित की जाएगी। तो अब देखना होगा कि इस नियमावली के अस्तित्व में आने से आखिर जो तबादलों की व्यवस्था है वो कितना बेहतर हो पाएगी और गुणवत्ता में कितना फर्क हम देख पाएंगे। निश्चित रूप से सोनू, आप बन रही हमारे साथ। तो शिक्षकों के तबादले की नियमावली क्या होगी, ये बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार जिन उद्देश्यों को लेकर चल रही है, क्या उनकी पूर्ति हो पाएगी, ये महत्वपूर्ण विषय है।